कॉकरोच जनता पार्टी की टीम पर बीजेपी के गुंडों ने हमला किया। स्कूल निरीक्षण करने पहुंची कॉकरोच जनता पार्टी पर यह अचानक अटैक हुआ। उनकी पार्टी के लोगों को स्पोकपर्सन आशुतोष रांका को पीटा गया और केवल इसलिए क्योंकि वो भैंस के तबेले में चल रहे एक स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे थे। कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा कि ये भाजपा के लोग थे। भाजपा का कहना है कि ये गांव वालों का विरोध था, लेकिन अब पूरी सच्चाई सामने आ चुकी है कि जिन्होंने मारपीट करी वो कौन है और किसके कहने पर वहां पहुंचे थे। कॉकरोच जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं आशुतोष रांका और उनके साथियों पर 21 अगस्त को जयपुर के रामपुरा गांव में अचानक से हमला हो जाता है, तब जब वो राजकीय प्राथमिक स्कूल रामपुरा का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे, जो कि स्कूल था क्योंकि वो भैंस के तबेले में चल रहा था। लेकिन तभी अचानक भीड़ पूरी टीम पर हमला कर देती है। दौड़ा दौड़ा कर कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों को मारा जाता है, उन पर पत्थर फेंके जाते हैं, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए जाते हैं, महिलाओं से मारपीट की जाती है, मिट्टी फेंकी जाती है और दोबारा ना आ सके इसलिए स्कूल के बाहर घिराव कर दिया जाता है। गांव के मेन रास्ते पर ट्रैक्टर ट्रॉली लगा करके उसे जाम कर दिया जाता है। अभिजीत दीपके और आशुतोष रांका सबने यही लिखा है कि ये भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हैं। वार्निंग भी दी है कि अगर अगले 48 घंटों में इन पर FIR ना हुई तो वो जयपुर में बड़ा प्रदर्शन करेंगे। अभिजीत दीपके जंतर मंतर की तरह जयपुर में भी प्रदर्शन शुरू कर देंगे। अब ये बीजेपी के लोग थे, इस पर कई खुलासे हुए हैं। सबसे पहले आपको वो मीडिया रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें लिखा है कि भीड़ में शामिल एक ग्रामीण ने बताया कि ये पूरा गांव ही भाजपा का है। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने शंकर लाल शर्मा जो बागड़ा हैं उन पर और कुछ लोगों पर हमला करने का आरोप लगाया है। शंकर लाल शर्मा का कहना है कि हमने कोई हमला नहीं किया, 3 बार हाथ जोड़कर उनको वापस जाने को कहा था कि आप लोग चले जाइए। बीजेपी से जुड़े होने के आरोप पर कहा कि ये पूरा गांव ही बीजेपी का है, यहाँ कांग्रेस का कोई नहीं है। अब जिस पर शंकर लाल पर हमला करने का आरोप लगा है वो हरे शर्ट में आपको दिखाई दे रहा है और गाड़ियों को तोड़ रहा है, बेरहमी से पत्थर ईंटा जो मिल रहा है मार रहा है। आगे देखिए, स्थानीय भाजपा विधायक कैलाश वर्मा ने कहा कि 100 से 150 लोग आते हैं, गांव वालों के हाथापाई करते हैं और खुद वीडियो बनाने के लिए खुद पत्थर फेंकते हैं, खुद की गाड़ियां खुद तोड़ लेते हैं। चोरी और सीना चोरी दोनों करने के बावजूद आप 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हो। ये कैलाश वर्मा जो स्थानीय बीजेपी विधायक है उनका कहना है। मगर वीडियो में सबसे मजेदार बात यह है कि जो शख्स गाड़ी के शीशे तोड़ रहा था वो विधायक के पीछे ही खड़ा हुआ नजर आ रहा है और विधायक कह रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी ने अपनी गाड़ी के शीशे खुद तोड़े थे। आशुतोष रांका ने लिखा कि भाई जो आपके पीछे है वही मेरी गाड़ी पर पत्थर मारा है। वीडियो पूरी दुनिया ने देख ली है, अकल इस्तेमाल करके नौटंकी करिए। और ये हरी शर्ट वाला एक जगह पहले मारता है, फिर जब दूसरा रिपोर्टर आकर पूछता है, दूसरे मीडिया चैनल पहुंचते हैं तो टूटा हाथ लेकर के खड़ा हो जाता है, फिर जब विधायक के साथ है तो बिना टूटे हाथ लेकर के है। यानी कि सब कुछ एक नौटंकी, एक दिखावा है। इसके अलावा एक और भाजपा नेता निकला है, पूर्व पार्षद है बीजेपी का, जो मारपीट कर रहा था और इनका भाजपा नेताओं से मिलना जुलना भी होता है, भाजपा नेताओं के साथ तस्वीर है। आशुतोष रांका ने इनकी तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा है कि ये भाजपा के गुंडे हैं और इनको पैसा PM केयर फंड से आता है, इनका मस्त प्लान है। अब ये तो समझ में आ गया है कि कौन कहां से आया है, क्योंकि तस्वीरें सामने आ चुकी है। जो अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स है उसमें भी यही चीजें हैं। जब गांव वालों से पूछा जाता है कि आप कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध क्यों कर रहे थे, बल्कि वो तो स्कूल निरीक्षण करने आ रहे थे, फिर जो खामियां थी उसको दिखाते, सरकार से मांग करते कि स्कूल ठीक करो। क्योंकि जिस स्कूल में कॉकरोच जनता पहुंची हुई थी वहां पर जो स्कूल था वो भैंस के तबेले में चल रहा था, टीन शेड लगा हुआ था, बच्चे जमीन पर पड़ रहे थे, तमाम वहां पर चीजें थी, खामियां थी। इसी को दिखाने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी पहुंची थी। तो आपने उन पर अटैक क्यों किया? तो अलग अलग जगह ये कहा जा रहा है कि उनको लग रहा था कि ये तोड़ने आए हैं स्कूल, ऐसी तमाम बातें हैं। कई आरोप है कि गांव वालों ने विरोध किया है, लेकिन कई लोग जो इसमें मारपीट कर रहे थे कॉकरोच जनता पार्टी की टीम के साथ वो बीजेपी से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। एक बीजेपी के पूर्व पार्षद दिखाई दे रहे हैं और एक हैं जो पहले गाड़ी को तोड़ते हैं, फिर भाजपा विधायक के पीछे खड़े हैं और उनके हाथों में कोई चोट नहीं है। फिर जब दूसरे चैनल का इंटरव्यू के लिए वहां पर कोई पहुंचता है कि स्कूल कैसा है तो उनके हाथ में चोट लगी है और वो कहते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी ने हमें मारा है तो मेरे हाथ में चोट लग गई है। तो ये क्लियर हो गया है कि
कौन कहां से आया है। लेकिन अब कॉकरोच जनता पार्टी ने एक प्रदर्शन का ऐलान किया है, मांगे रख दी हैं। पहली मांग ये है कि कॉकरोच जनता पार्टी टीम पर हमला करने वाले गुंडों को गिरफ्तार करो। दूसरा कि स्कूल में मरम्मत का काम तुरंत शुरू करो, और अगर अगले 48 घंटों के अंदर ये काम नहीं होता है तो अभिजीत दीप के जयपुर पहुंचेंगे और फिर से स्कूल के बाहर धरना देंगे। जैसे जंतर मंतर पर हुआ वैसे प्रदर्शन होगा। और ये भी कहना है उनका कि हम अपने बच्चों को झोपड़ी में पढ़ने नहीं देंगे, उन्हें उचित कक्षाएं मिलनी चाहिए, क्लासरूम मिलने चाहिए। ये बात कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से पोस्ट भी की गई है, कई पोस्ट किए गए हैं, जिसमें इस बात का भी पता चला है कि जो लोग मारपीट कर रहे थे वो गांव वालों के साथ साथ बीजेपी से जुड़े लोग थे। मदन दिलावर के पोस्ट पर भी आशुतोष रांका ने लिखा कि आपसे ज्यादा नाकारा, नाकाबिल और भ्रष्ट शिक्षा मंत्री पूरे देश ने नहीं देखा। आप में दम नहीं है कि 2 मिनट शिक्षा के मुद्दे पर बात कर लें। आपको सिर्फ गुंडागर्दी और हिंसा फैलाना आता है। हमारे बच्चे भैंसों के तबेले में पढ़ते रहे, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहते हैं कि पूरे प्रदेश के बच्चे आपकी तरह अनपढ़ और गुंडे बने। आपका टाइम खत्म हो चुका है। जितनी गुंडागर्दी करनी है कर लीजिए। यही नहीं, आशुतोष रांका ने आरोप भी लगाया कि प्रतापनगर पुलिस स्टेशन के 15 जो पुलिस वाले हैं वो उनके जानने वाले लोगों के घर के बाहर खड़े हैं और पिछले 20 सालों से जो उनके पड़ोसी रहे हैं उनके घर पहुंच रहे हैं। आशुतोष रांका ने कहा कि वो मेरे और मेरे परिवार के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। साथ ही राजस्थान पुलिस को टैग करते हुए लिखा कि आप मेरे घर आकर के मुझसे सीधे सब कुछ पूछ सकते हैं, जरूरत पड़ने पर मुझे गिरफ्तार भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये डराने धमकाने के हथकंडे कारगर होंगे तो आपने जंतर मंतर की घटनाएं नहीं देखी हैं। दोस्तों, 15 अगस्त से कॉकरोच जनता पार्टी ने एक नया कैंपेन शुरू किया है, स्कूल ठीक करो अभियान। इसमें उन स्कूलों की बदहाली को दिखाया जा रहा है जहां ना तो क्लासरूम है, ना तो शिक्षा की कोई व्यवस्था है, कहीं टीचर नहीं है, कहीं मिड डे मील खराब है, कहीं बच्चों के लिए बेंच तक नहीं है, जमीन पर पढ़ रहे हैं, कहीं बिल्डिंग टूटी फूटी है, जर्जर है, दीवारें सही नहीं है। राजस्थान में आशुतोष रांका इसको लेकर के एक्टिव हैं। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर फायर भी है, लेकिन जब वो एक स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचते हैं तो उनकी टीम पर उनके ऊपर हमला हो जाता है, उनके साथ मारपीट की जाती है। और कॉकरोच जनता पार्टी का ये कहना भी है, उन्होंने कई फोटो शेयर किए हैं कि ये गाँव वाले नहीं है बल्कि गाँव वालों को बदनाम किया जा रहा है, ये नैरेटिव बना करके कि गांव वालों ने विरोध किया, बल्कि ये सारे बीजेपी के गुंडे हैं। फिलहाल क्या सोचते हैं आप इस पर? अपनी राय कमेंट में लिखिएगा। मेरे साथ इस खबर में इतना ही। मेरा नाम है गौरी। नमस्ते।